Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। तो जैसा कि रिसेंट एडवांसेस के अंदर अपन प्रेशर इंजेक्टर या फिर ऑटोमेटिक इंजेक्टर या फिर जिसे ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइस भी कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइस दैट मीन्स कि किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के दौरान या फिर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ड्रग इंजेक्ट करने के डिवाइस जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जा सकती है। दैट मीन्स कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर कोई भी ड्रग या फिर कोई भी मेडिकेशन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाएंगी वो एक मशीन के थ्रू इंजेक्ट की जाएंगी और वो मशीन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड की जा सकती है। तो उस प्रकार की मशीन को ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेस, ऑटोमेटिक इंजेक्टर या फिर प्रेशर इंजेक्टर कहा जाता है। अपने रिसेंट एडवांसेस के अंदर ये टॉपिक अपन इसलिए डिस्कस करें बिकॉज स्पेशल रेडियोथेरेपी जिसके अंदर अपन स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अलग अलग प्रोसीजर्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की फ्लो रेट अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे अपन 5 मिनट के अंदर 30 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं पे 30 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया पूरे 1 आवर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि इनकी फ़्लो रेट को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस ये बात है बाय हैंड ये फ्लो रेट मेंटेन नहीं हो पाती है। तो दैट मीन्स कि इनकी फ़्लो रेट को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेस काम में लेते हैं, प्रेशर इंजेक्टर काम में लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, देन इसके कंपोनेंट्स की अपन बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट्स के अंदर कल हमने कंट्रोल पैनल के बारे में डिस्कस किया था। कंट्रोल पैनल दैट मीन्स कि जहाँ से अपन ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेस के जो फंक्शंस है उसका प्रेशर, उसका हीटिंग, विस्कोसिटी, कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये सब है ये अपन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कंट्रोल पैनल जहाँ पे स्विचेस लगे होंगे, स्क्रीन लगी होगी जहाँ से आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो, टाइम एडजस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स उसके अंदर जितने भी मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म वहाँ से एडजस्ट किए जाते हैं। तो उस प्रकार का जो कंपोनेंट है उसे कंट्रोल पैनल कहा जाता है। और अगर इसमें भी बात की थी अपन ने कि जो मॉडर्न कंट्रोल पैनल है वो टच स्क्रीन में भी आते हैं और रिमोट कंट्रोल सिस्टम भी आता है इनके अंदर। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इक्विपमेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीरिंज। अब अपन बात करते हैं सीरिंज की। तो वैसे बात है कि जो ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेज है उसके अंदर सीरिंज तो लगी होगी ही बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर रहे हो आप या फिर कोई भी मेडिकेशन इंजेक्ट करोगे तो सीरिंज के थ्रू होंगी वो। तो सीरिंज के बारे में बात करते हैं अपन। इन ऑल ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स द सीरिंज इज़ रिमूवेबल। दैट मीन्स कि सभी इंजेक्टर्स के अंदर सीरिंज लगी होती है बट ये रिमूवेबल होती है। दैट मीन्स कि इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। Disposable syringe are available for use with all automatic injectors. These are pre-sterilized and can be installed easily. That means कि ऑटोमेटिक इंजेक्टर के अंदर डिस्पोजेबल दैट मीन्स कि इस प्रकार के सीरिंज काम में ली जाती हैं जिनको आप डिस्पोज कर सकते हो, वेस्ट में थ्रू आउट कर सकते हो। ठीक है, फॉर यूज़ विद ऑल ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स दीज आर प्री स्टरलाइज्ड एंड कैन बी इंस्टॉल्ड। दैट मीन्स कि वो पहले से स्टरलाइज्ड होती हैं। दैट मीन्स कि नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सीरिंज आप कौन से काम में ले रहे हो जो कि रिमूव हो सकती है। ठीक है, कंपनी से जो सीरिंज आएंगी फॉर एग्जांपल एक सीरिंज को आपने काम में लिया, उसको आपने डिस्पोज कर दिया, दूसरी सीरिंज जो है वो प्री स्टरलाइज्ड होती है। दैट मीन्स उसको स्टरलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से स्टरलाइज्ड होती है और उसको आसानी से आप वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। द मैन्युफैक्चरर आल्सो ऑफर प्री फिल्ड सीरिंज फॉर यूज़ विद देयर सिस्टम्स। दैट मीन्स कि कई कंपनियाँ या फिर जो कई ब्रांड है वो पता क्या करती हैं, प्री फिल्ड दैट मीन्स कि पहले से भरी हुई किस चीज़ की, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। दैट मीन्स कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिर मेडिकेशन से भरी हुई सीरिंज भी आपको ऑफ़र करती है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। द सीरिंज आर कम्प्लीटली डिस्पोजेबल। सीरीज एकदम से कम्प्लीटली डिस्पोजेबल होती है, देयर बाई एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन फ्रॉम द रीयूजेबल पार्ट्स। दैट मीन्स तो इससे क्या है, कंटामिनेशन दैट मीन्स कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है बिकॉज
क्या एक सीरीज आपने काम में ली, उसको आपने डिस्पोज कर दिया, दोबारा आप नई स्टरलाइजेशन या फिर स्टरलाइज्ड इंजेक्शन या सिरिंज काम में ले रहे हो। सिरिंज कैपेसिटी वेरीज विद ब्रांड। अब अगर अपन सीरीज़ की कैपेसिटी की बात करें तो वो क्या करती है, ब्रांड के साथ वेरी होती है। ऑब्वियस बात है, ब्रांड के साथ भी वेरी होती है और प्रोसेसर के साथ भी वेरी करती है। कौन से प्रोसेसर के लिए कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया और कितने कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको इंजेक्ट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग सिरिंज की कैपेसिटी अलग अलग। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हो या फिर मेडिकेशन ड्रग इंजेक्ट करते हो, तो जितना आपको मेडिकेशन इंजेक्ट करना है उसी के अकॉर्डिंग, उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग आप हमेशा सिरिंज चुनते हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेस के अंदर भी उसी तरीके से सिरिंज चुनी जाती है, चॉइस की जाती है, और सिरिंज अलग अलग साइजेज़ के अंदर मिलती है। The syringe come in a variety of sizes depending on the company and the automatic injector. That means automatic injector और कंपनी दोनों पे डिपेंड करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो सिरिंज है वो अलग अलग साइज के अंदर आपको मिलेगी। These range from 60 ml to 200 ml with sizes of 125 ml, 130 ml, 150 ml also available. That means कि ये ऑब्वियस बात है, जैसा कि अपन यहाँ पे ये जो रेंज बता रहे हैं, ये रेंज भी डिफ़र कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेंज मिलेंगे। अपन नॉर्मल बात करेंगे, रेंज कितनी हो सकती है, 60 ml से 200 ml। अब इसके बीच में भी कौन कौन सी मिल सकती है, 125 ml की मिल सकती है, 130 ml की मिल सकती है, 150 ml की मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 60 ml से 200 ml मिले, वहाँ पे 50 ml की सीरेंज भी आपको मिल सकती है। ठीक है। The smaller syringes 60 ml find wide uses in the pediatric neurology and coronary study. That means कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छोटी से छोटी सीरीज होती है जिसकी अमाउंट या फिर साइज़ 60 ml की होती है, वो ज़्यादातर या तो पेडियाट्रिक पेशेंट के कंडीशन में काम में ली जाती है, या फिर न्यूरोलॉजिक पेशेंट, या फिर कोरोनरी स्टडीज़। इन सब स्टडीज़ करने के काम में ये 60 ml वाले जो सीरीज है वो काम में ली जाती है। The 130 ml and 150 ml syringe are mainly used in the aortic, peripheral, hepatic and left ventricular studies. The 200 ml syringe can be used when multiple studies are anti-capted. That means कि जो 130 ml और 150 ml syringe है वो ज़्यादातर काम में ली जाती है एरोटिक, पेरिफेरल या फिर हिपैटिक स्टडीज़ के अंदर, और जो 200 ml की syringe होती है वो ज़्यादातर काम में ली जाती है मल्टीपल स्टडीज़। दैट मीन्स एक साथ आप 2 या 2 से अधिक स्टडीज़ कर रहे हो तो उस वक्त 200 ml की syringe काम में ली जाती है। तो जैसा कि अब अपन सिरिंज का डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम में नॉर्मल कुछ नहीं है, सिरिंज है अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ए है वो 60 ml, दूसरी 125 ml, और जो सी है वो यहाँ पे 150 या फिर 160 ml के आसपास की सिरिंज है। दैट मीन्स कि इस तरीके से सिरिंज होती है, और ये सिरिंज अटैच हो जाती है ऑटोमेटिक इंजेक्टर के अंदर। इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर दिया, फिलअप कर दिया जाता है, देन पेशेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इक्विपमेंट। अब अपन नेक्स्ट इक्विपमेंट या कंपोनेंट की बात करते हैं जिसे कहा जाता है हीटिंग डिवाइस। हीटिंग डिवाइस क्यों? और वैसी बात है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया घंटे भर तक कई बार इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के बॉडी के अंदर। तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ड्रग, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि उसके टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, और टेम्परेचर के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी, जैसा कि आपको पता हो कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से विस्कोसिटी भी कम या ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर, और विस्कोसिटी के साथ में आपको पता है कि फ्लो रेट मेंटेन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हीटिंग डिवाइस फ्लो रेट मेंटेन करने के काम में आती है, या फिर अपन कह सकें कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर मेडिकेशन या फिर ड्रग का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम में आती है। द हीटिंग सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट हीट्स एंड मेंटेन द कॉन्ट्रास्ट मीडियम एट और नियर बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स इसका क्या काम है कि जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उसको हीट करे और उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करे, या तो बॉडी टेम्परेचर हो या फिर उसके पास में।
दैट नियर बाय द बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस द विस्कोसिटी ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रास्ट, और जो भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उनकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा, देयर बाय फैसिलिटिंग द सेटिंग ऑफ सर्टेन फ्लो रेट फ्रॉम द इंजेक्टर। दैट मीन्स ताकि इंजेक्टर से जो फ्लो रेट अपन ने मेंटेन की है उसी फ्लो रेट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो सके। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड ऑन द इंजेक्टर हेड क्लोज टू द सिरिंज। दैट मीन्स कि ये जो हीटिंग डिवाइस होती है ये इंजेक्टर के हेड में लगी होती है और सिरिंज के पास में लगी होती है। द सिरिंज टेम्परेचर इज़ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड एंड इट इज़ यूजुअली प्रीसेट एट द फैक्ट्री टू द नॉमिनल 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स कि जो सिरिंज होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो प्रीसेट होता है और वो थर्मोस्टेटिकली जो कंट्रोल्ड डिवाइस होती है उनसे मेंटेन किया जाता है। और कितना मेंटेन किया जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। हीटिंग टाइम वेरीज विद द इंजेक्टर बीइंग यूज्ड, और जो हीटिंग टाइम की अगर अपन बात करें तो वो डिफरेंट जो कंपनी के आप यहाँ पे काम में लोगे ऑटोमेटिक इंजेक्टर उनके अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, बदलता रहता है। मोस्ट इंजेक्शन डिवाइस हीटर्स कैन ओनली मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। ज़्यादातर जो इंजेक्शन की जो डिवाइसेज हैं ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेज या फिर जो प्रेशर इंजेक्टर है वो केवल और केवल कॉन्ट्रास्ट एजेंट का ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देयरफॉर द कॉन्ट्रास्ट एजेंट शुड बी प्री वार्म्ड व्हेन यूजिंग इंजेक्शन डिवाइसेज इक्विप्ड विद दिस टाइप ऑफ हीटर। दैट मीन्स तो क्या होता है कि इस प्रकार के जो हीटर्स वहाँ पे होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि पहले वो जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम है उनको वार्म किया जाता है। दैट मीन्स कि उनका टेम्परेचर पहले मेंटेन किया जाता है, फिर उसको ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेस के अंदर फिलअप किया जाता है ताकि केवल और केवल वो मेंटेन करने का काम करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो क्या है इंजेक्टर पावर हेड एंड हाई प्रेशर मैकेनिज्म। अपन ने यहाँ पे कंट्रोल पैनल की बात की, सिरिंज की बात की, देन अपन ने हीटिंग डिवाइसेस की भी बात कर ली। अब मेन क्या है? प्रेशर इंजेक्टर। दैट मीन्स प्रेशर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है इनमें, उस प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। हाई प्रेशर मैकेनिज्म। द इंजेक्टर पावर हेड is generally attached to an articulating arm that allows for a wide variety of positions during the injection. That means कि जो इंजेक्टर की पावर हेड होती है वो किससे अटैच होता है? एक आर्टिकुलेटिंग आर्म। आर्टिकुलेटिंग दैट मीन्स कि जो बेंड हो सकती है, दैट मीन्स अलग अलग पोजीशन ले सकती है। आर्म होती है इंजेक्टर डिवाइसेस के ही अटैच्ड होती है। इसका क्या काम होता है? दैट अलाउ फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ पोजीशन। दैट मीन्स कि ये जो इंजेक्टर है ये अलग अलग पोजीशन के अंदर इसको अपन प्लेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंजेक्शन। दैट मीन्स कि जब आप पेशेंट की बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर रहे हो उस दौरान अलग अलग पोजीशंस के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर दैट मीन्स अलग अलग बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेशेंट की पोजीशन होती है और उसी के अकॉर्डिंग इंजेक्शन डिवाइस की भी पोजीशन आप प्लेस कर सकते हो। डिजिटल डिस्प्ले आर अवेलेबल ऑन द पावर हेड। पावर हेड के ऊपर डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है जैसे कि आपके कंट्रोल पैनल पे होता है। इंडिकेटिंग द प्रोटोकॉल, जिस पे प्रोटोकॉल्स इंडिकेट किए जाते हैं यूज्ड एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट में अवेलेबल। दैट मीन्स कि जब आप पेशेंट की बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करो तो उस वक्त वो बताता रहता है कि कितना कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट हो चुका है, कितना रह चुका है। तो वो सारी चीज़ें डिजिटली डिस्प्ले होती रहती है पावर हेड पे। वेरियस कॉन्फ़िगरेशन आर अवेलेबल फ्रॉम फ्री स्टैंडिंग अटैच्ड टू द इंजेक्टर मॉड्यूल एंड टेबल और सीलिंग माउंटेड पावर हेड्स। दैट मीन्स कि ये जो पावर हेड्स हैं ये टेबल पे भी रखे जा सकते हैं, सीलिंग पे भी माउंट किए जा सकते हैं या फिर इंजेक्टर मॉड्यूल। इन सब पे क्या होता रहता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, अलग अलग डाटा, टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितना कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट हुआ, किस रेट से फ्लो हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें किस में लगी होती है? इंजेक्टर पावर हेड के अंदर लगी हुई होती हैं। तो ये तो नॉर्मल बात हुई इंजेक्टर पावर हेड की। अब अपन बात करेंगे हाई प्रेशर मैकेनिज्म की। अब इसका क्या रोल है? इसका नॉर्मल सा रोल है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस प्रेशर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट होना चाहिए वो मेंटेन किया जाता है हाई प्रेशर मैकेनिज्म के थ्रू। और ये मैकेनिज्म कौन मेंटेन करता है? एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मोटर मेंटेन करती है। तो जैसा कि हाई प्रेशर मैकेनिज्म का आप डायग्राम भी देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा, जहाँ पे दिखाया जा रहा है प्लंगर पिस्टन प्लेट दिखाई जा रही है, मैकेनिकल स्टॉप दिखाई जा रहा है और
टर्नेट हेड दिखाया जा रहा है, और जो ये आपको प्लंगर पिस्टन प्लेट दिखाया जा रहा है, इसके जस्ट सामने की साइड में सिरिंज अटैच की गई है। ये पिस्टन क्या करता है, सिरिंज को प्रेशर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मैकेनिकल स्टॉप दैट मीन्स सिरिंज के प्रेशर को स्टॉप करने के लिए, और टर्नेट हेड दैट मीन्स प्रेशर प्रोवाइड कराने के लिए। टिपिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है ये। मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमेटिक इंजेक्टर, ऑटोमेटिक इंजेक्टर के अंदर प्रेशर इन मशीन्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। The main type of high pressure mechanism used an automatic injector is the electromechanical system. That means कि हाई प्रेशर मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए जो ज़्यादातर सिस्टम काम में लिया जाता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होता है। दिस इज सिंपली एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव मोटर कनेक्टेड टू अ जैक स्क्रू दैट ड्राइव्स द पिस्टन इनटू और आउट टू द सिरिंज। Figure 3.5 depicts a simplified version of the electromechanical high pressure devices. That means कुछ नहीं है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर होती है जो कि बिजली से चलती है, वो जैक स्क्रू और पिस्टन से कनेक्टेड होती है, और जो पिस्टन होता है उसका काम क्या होता है, सिरिंज के अंदर इन और आउट उसके मूवमेंट होते हैं, सिरिंज के अंदर की तरफ मूवमेंट करना और आउट की तरफ मूवमेंट करना, ताकि जो भी सिरिंज के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। जैसा कि अभी अपन ने फिगर दैट मीन्स जो डायग्राम था उसके अंदर देखा था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाई प्रेशर डिवाइस। द हाई प्रेशर मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न ऑटोमेटिक इंजेक्टर हैव सेवरल सेफ्टी फीचर्स बिल्ट इनटू देम। दैट मीन्स कि जो अब मॉडर्न ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स आए हैं उनके अंदर जो हाई प्रेशर मैकेनिज्म होता है उसके अंदर कुछ प्रकार के सेफ्टी फीचर्स भी बनाए गए हैं, और वो सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, द मैड्रेड प्रो वाइज इंजेक्टर कैन प्रिवेंट इंजेक्शन फ्रॉम एक्सीडिंग देयर प्रेजेंट वॉल्यूम फ्लो रेट एंड प्रेशर। दैट मीन्स कि एक कंपनी का नाम बताया है, मैड्रेड प्रोविज का जो इंजेक्टर होता है उसमें सेफ्टी फीचर ये है कि वो प्री सेट वॉल्यूम जो है, पहले से आपने जो उसमें वॉल्यूम सेट कर दिया है या फिर जो फ्लो रेट सेट कर दिया है या फिर प्रेशर, उससे ज़्यादा कभी भी वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता है या फिर उससे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सेफ्टी फीचर्स हैं उसके अंदर जो कि अब मॉडर्न ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। देयर इज आल्सो अ मैकेनिकल स्टॉप दैट फिजिकली लिमिट द इंजेक्शन वॉल्यूम टू द प्री सेट अमाउंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मैकेनिकल स्टॉप सिस्टम भी लगा होता है जिसका काम क्या होता है, प्रेशर इंजेक्टर के जो जितने भी वर्किंग होती है वो सारी स्टॉप हो जाती है वहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना, हीटिंग डिवाइस वगैरह सब दैट मीन्स ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दी जाती है इस मैकेनिकल स्टॉप से। In the case of any electrical malfunction, the injection would still be limited by the device which is not dependent upon electricity to function. That means क्या होता है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी का माल फंक्शन हो सकता है, अब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये नहीं है कि सिरिंज में से गलत अमाउंट में या फिर गलत फ्लो रेट के अंदर ह्यूमन बॉडी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि इसके अंदर ऑटोमेटिक फीचर्स इस प्रकार से इंजेक्ट किए जाते हैं कि अगर मशीन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो सिरिंज है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, उसके पिस्टन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी कंडीशन के अंदर गलत फ्लो रेट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट नहीं होगा। अब लास्ट अपन बात करते हैं एडिशनल इक्विपमेंट की। एडिशनल इक्विपमेंट में यही है डबल सिरिंज असेंबली। दैट मीन्स कि कुछ मशीन्स जो होती हैं ऑटोमेटिक इंजेक्टर या फिर प्रेशर इंजेक्टर की अपन अगर बात करें तो उनके अंदर डबल सिरिंज हो। डबल सिरिंज कैसे, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिर मेडिकेशन इंजेक्ट करना है तो क्या होगा, एक सिरिंज अगर वहाँ पे है तो दैट मीन्स कि एक सिरिंज को आपने क्या किया, फिल किया, पेशेंट की बॉडी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया गया, उसके बाद में उस सिरिंज को आप हटाओगे, दोबारा से कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिलअप करोगे या फिर मेडिकेशन फिलअप करोगे दोबारा से, तो इस बीच में दैट मीन्स कि एक टाइम गैप आ चुका है। तो डबल सिरिंज में क्या होता है कि जब एक सिरिंज से ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिर मेडिकेशन इंजेक्ट हो रहा है उस टाइम में आप दूसरी सिरिंज को फिलअप करके वहाँ पे पहले से प्रिपेयर कर सको, पहले से तैयार कर सको। तो ऐसे प्रोसेस के लिए दो सिरिंज लगाई जाती है। आल्सो ऑफ इंटरेस्ट इज़ द डबल सिरिंज असेंबली। कई बार डबल सिरिंज असेंबली के भी प्रेशर इंजेक्टर काम में लिए जाते हैं विच अलाउ प्री लोडिंग ऑफ टू सिरिंज। जिसमें क्या कंडीशन हो सकती है, क्या एडवांटेज आपको हो सकता है,
दो सिरिंज की प्री लोडिंग कर सकते हो आप। व्हेन वन सिरिंज हैज़ बीन एम्प्टीड, जब एक सिरिंज खाली हो जाती है, द प्लंगर इज रीअटैच्ड एंड द असेंबली इज टर्न 180 डिग्री टू द पोजीशन सेकंड सिरिंज विद मिनिमम रिजल्टिंग टाइम लॉस। दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा कि जो हाई प्रेशर मैकेनिज्म डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही एक सिरिंज एम्प्टी होगी तो वहाँ पे पिस्टन के सामने तुरंत दूसरी सिरिंज ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसका रिजल्ट क्या है, विद मिनिमम रिजल्टिंग टाइम लॉस। दैट मीन्स कि कम से कम टाइम का लॉस हो जाता है। और फिर वो दूसरी जो सिरिंज है जो खाली हुई है उसको आप फिलअप करो कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर मेडिकेशन से, और वो जो सेकंड सीरीज अब जो लगी हुई है वो जो एम्प्टी हो रही है उससे पहले उस फर्स्ट सिरिंज को फिल करके वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये एडवांटेज होता है डबल सिरिंज असेंबली का। तो ये आपका टॉपिक था प्रेशर इंजेक्टर या फिर ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइसेस, जो कि आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।